हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एड़ी में दर्द होना, एड़ी में जलन होना या फिर आपके पंजे में सुन्नपन होना, ऐसी समस्याओं के बारे में हम बताएंगे कि ये क्यों होता है और ये दर्द कैसे जाएगा आपका हमेशा के लिए। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, कौन सी ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जिससे इस दर्द से निजात पा सकते हैं। आप जब सो के उठते हैं तो उस वक्त आप जब पैर रखते हैं तो आपके एड़ी में बहुत जलन होती है, या फिर किसी को एड़ी के ऊपर जो आपका पंजा होता है, ऊपरी हिस्सा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपरी हिस्से में जो आपकी छोटी उंगली होती है वहाँ पे सुन्नपन सा महसूस होता है, या फिर आपके जो निचले का तालू होता है वहाँ पे भी जलन सी महसूस होती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम कारण बताएंगे कि एड़ी में दर्द क्यों होता है। सबसे पहला कारण होता है प्लांटर फेसियाटिस का। हमारे तालू में एक प्लांटर करके एक टेंडन होती है, उसके टाइट हो जाने की वजह से हमारी जो एड़ी होती है उसमें जो है जलन सा महसूस होता है, हमारे तालू में जलन सा महसूस होता है। और प्लांटर फेसियाटिस में कभी कभी किसी कंडीशन में डॉक्टर्स जो है जब रिलीफ नहीं दे पाते हैं तो उसमें इंजेक्शन एक लगा देते हैं ताकि वहाँ की स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, वहाँ का सूजन ख़त्म हो जाए, और उससे आपको 2 से 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और ये आराम आपको 3 से 4 महीने तक होता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको उस इंजेक्शन को लेने के बाद 3 से 4 महीने तक तो आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद जब दर्द उभरती है तो किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी दवा से उस दर्द में राहत नहीं मिलती है। उसका हायर डोज जब इंजेक्शन लेते हैं तब जाके रिलीफ मिलता है। प्लांटर फेसाइटिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसको हम अंत में बताएंगे, और जो कारण होते हैं हमारे एड़ी दर्द को उसको हम ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो हमारी टेंडोएकिलस होती है, यानी कि हमारे फिल्ली के पिछले हिस्से से जो एक टेंडन आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेंडन जब बहुत टाइट हो जाती है तो वो भी आपकी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करती है। तीसरा जो कारण होता है वो हील स्पर होता है। हील स्पर का मतलब होता है कि हमारी एड़ी के ऊपरी हिस्से पे, यानी जहाँ से हमारी एड़ी स्टार्ट होती है वहीं पे जो है आपकी एड़ी में थोड़ा सा हड्डी बढ़ जाती है। उस हड्डी के बढ़ जाने की वजह से भी हमारी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चौथा कारण क्या हो सकता है कि हमारी जो एड़ी के निचला हिस्सा है उसमें कभी आपको चोट लगने की वजह से, अगर टीनी फ्रैक्चर यानी बहुत माइनर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से, और जब आप पैर रखते हैं तो वो दर्द क्रिएट होता है। पांचवा कारण क्या हो सकता है कि अगर आपकी फिल्ली यानी कि आपकी जो काफ मसल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है तो आपके नर्व को दबाने लगती है, जिसकी वजह से भी एड़ी में आपके दर्द या फिर एड़ी में आपके पंजे में निचले हिस्से में जलन हो सकता है। और अगर सुन्नपन सभी महसूस हो रहा है किसी को तो उसका भी कारण हम जान लेते हैं। सुन्नपन की सबसे मेन कारण जो होता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, किसी कारणवश अगर आपकी नस दब रही हो उस वजह से आपके जो तालू के ऊपर का हिस्सा है, जैसे छोटी उंगलियों की तरफ ज़्यादा उनको सुन्नपन महसूस होता है, किसी को साइड में सुन्नपन महसूस होता है। ज़िंदगी में कोई ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान आपको नस में कोई इंजेक्शन लगाया गया था, उस वजह से भी यहाँ पे सुन्नपन सा महसूस होगा। यदि आपको कभी चोट लगी हुई होगी आपकी रीढ़ की हड्डी में, उस वजह से भी आपके पंजे के ऊपर सुन्नपन सा महसूस होता है। यदि आप डायबिटीज़ के शिकार हैं यानी कि आपको शुगर की बीमारी है, उस वजह से भी आपको सुन्नपन सा महसूस रहता है और आपके निचले हिस्से में सुन्नपन जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इन सभी समस्याओं में हर एक समस्याओं को अलग अलग करके कि ये समस्या अगर आपको महसूस होती है तो हम कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांटर फेसियाटिस। जो आपको मैंने बताया था कि अगर आप पंजे को ऐसे टाइट करेंगे तो आपके पंजे का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे टाइटनेस महसूस होगा। स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप टच करेंगे तो बहुत टाइट महसूस होगा। उसकी स्वेलिंग यानी उसकी सूजन को या फिर उसको नरम करने के लिए हमको एक्सरसाइज जो करना है वो एक बॉल लेके, बॉल के ऊपर अपने जो है पैर के तालू से बॉल को चलाना है। दूसरा, अगर जो है बहुत ज़्यादा जो है स्वेलिंग सा महसूस होता है, आप इलाज भी करा रहे हैं, आप जो है
दवा का भी इस्तेमाल किए हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ना आराम मिले तो आप इंजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इसमें जो दवा मोस्टली यूज़ की जाती है वो अर्निका, रूटा और कोलोसिंथिस ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके वहाँ की जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करती हैं, वहाँ की जो स्टिफनेस होती है उसको रिलैक्स करती हैं ताकि आपको आराम महसूस हो। दूसरा जो कार्ड होता है टेंडोएकिलेस। टेंडोएकिलेस जो आपको बताया था हमने कि पिछले हिस्से से जो एक नस आती है, बहुत मोटी सी टेंडन होती है, उसमें अगर टाइटनेस होती है, आपकी काफ मसल्स में अगर टाइटनेस होती है तो उस टाइटनेस को कम करने के लिए एक एक्सरसाइज होती है जो कि मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे या फिर आपकी नज़दीकी किसी डॉक्टर के यहाँ अगर वो मशीन हो, TFT टेंस वगैरह हो, तो उससे उस मसल को यानी कि आपकी फिल्ली की जो मसल होती है, जो गोश्त होता है, उसको नरम किया जाता है ताकि जो है अगर कोई नस दब रही हो तो उस नस को रिलैक्सेशन महसूस हो, और जो आपकी टेंडन जो होती है जो पिछले हिस्से से जो आ रही है उसको भी आपको मसाज कर करके उसको रिलैक्स करना है, उसको आराम देना है। जब वो आराम मिलेगा तो भी आपकी एड़ी का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तीसरा जो आपको बताया था कि हील स्पर। हील स्पर का मतलब होता है कि आपकी जो हड्डियों का बढ़ जाना, तो हड्डियों के बढ़ जाने में जो दर्द होता है उसमें मोस्टली जो है कैलकेरिया फ्लोरिका एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, वो चलाई जाती है और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बहुत सारे पेशेंटों को आराम मिलता है। एक्सरसाइज नहीं होती है, एक्सरसाइज को करने से आपको आराम मिले। चौथा जो कार्ड होता है टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि आपके जो पंजे होते हैं उसके ऊपर अगर आपको बहुत सुन्नपन सा महसूस होता है, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपके डायबिटीज़ पे कंट्रोल किया जाता है। आपको ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कराया जाता है जो आपकी रीढ़ की हड्डियों में जो नसें दब रही हैं उन नसों में रिलैक्सेशन महसूस हो। जब आपको कभी इंजेक्शन लगा है तो अगर वो नस अफेक्टेड हुई हो तो वो नस जो है रीजनरेट हो जाए, ऐसी दवाओं को चलाया जाता है। इसमें मोस्टली आपको एक्सरसाइज बताई जाती है, वो एक्सरसाइज हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसी एक्सरसाइज को आपको करना है। इसमें जो दवाओं का आपको इस्तेमाल करना है, जो एक्सरसाइज करना है, वो आपको बता दी गई है। कुछ जो है होम्योपैथिक रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पैर को जो है बर्फ़ के पानी में 10 से 12 मिनट डुबा के रखेंगे तो आपको आराम महसूस होगा। आपकी वहाँ की जो सूजन होगी उसमें आराम मिलेगा। दौड़ने से पहले आप जो है स्ट्रेचनिंग करें। स्ट्रेचनिंग एक एक्सरसाइज होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो स्ट्रेचनिंग करने के बाद भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब हमारे जो है मसल्स पे, हमारे टेंडन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगता है। उसी सूजन को कम करना होता है हमें, ताकि जो है हमें जलन ना पैदा हो, हमें दर्द ना पैदा हो। और हमें कुशन वाले चप्पल, बहुत सारे ऐसे जो हमारे फुटवेयर आते हैं, चप्पल आते हैं, उनमें कुशन होना चाहिए, यानी कि उनमें जो है लग्जीरियस फॉर्म होना चाहिए। डॉक्टर्स ब्रांड के बहुत सारे चप्पल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करना है ताकि आपकी एड़ी पे प्रेशर ना पड़े। अगर हल्का फुल्का फ्रैक्चर है तो उसमें दर्द ना पैदा हो, या फिर आपकी एड़ी जो है, जो टेंडोएकिलेस है, उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी आराम मिले। अगर आपका एड़ी फ्लैट रहता है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अगर आपकी एड़ी जो है बहुत फ्लैट रहती है तो भी आपको एड़ी का दर्द होना बहुत कॉमन है, उससे आपके घुटने भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमारी एड़ी जो है, एड़ी के बीच में जो तालू होता है वो उठा होना चाहिए। उठा रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और अगर नहीं उठा रहता है तो आपको बहुत सारे ऐसे तल्ले मिल जाते हैं जो आपको जूतों में लगा लेना चाहिए। जो आप चप्पल पहनते हैं या जूते पहनते हैं उनमें लगा लेना चाहिए, उसमें ऑलरेडी उसको टाइट किया रहता है ताकि जो है आपके जो तालू हैं वो उठे रहें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको शेयर भी करें। हम और भी ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे देते रहते हैं, जैसे कि बच्चेदानी की गांठ हुई, गुर्दे की पथरी हुई, साइटिका हुआ, गठिया हुआ, ऐसी बहुत सी समस्याओं के बारे में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हमने वीडियो को पोस्ट करके रखा है। अगर किसी को हाइपर हाइड्रोसिस की समस्या हो रही है, हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, बार बार पसीने से परेशान है, काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी वीडियोस को भी हमारे चैनल पे जाके आप विज़िट करके देख सकते हैं। पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उसको भी जाके देख सकते हैं, छाइयाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल पर विज़िट करिए और सारी वीडियोज़ को देखिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए।